सत्य की भूमि पर अधिकार सत्य के उपासक का ही होता है और सत्य का उपासक ही होता है जो असत्य को सत्य पर अधिकार करते देखकर नहीं सहता। अधिकार तो उसका ही होता है जिसकी जो वस्तु होती है। दूर करो मन के उस अहंकार को जो आज भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखे है। जो कर रहे हो वह भी अहंकार से खाली नहीं। अगर तुम्हारे कर्म आज भी अहंकार से मुक्त होते, तुम्हारे कर्म धर्म के चरणों में पहुंचकर तुम्हारे कर्म फल बन जाते। जो पाया है उसे जब भी पहचान जाओगे, तुम्हारा अहंकार तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। मैं और तुम्हारा अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तुम कहोगे तुम में तो अब अहंकार है ही नहीं। मेरी वाणी के परम भक्त भी हो अनेकों। अखंड पाठों की संख्या तुम्हारे पास है, मगर यही मैं पूछूंगा कि तुमने इतना कुछ किया है। यही सोच लेना, क्या तुम्हारा अहंकार नहीं? अहंकार को पोषित करने के लिए या स्वयं को धार्मिक या भक्त कहलाने के लिए पाठों की आवश्यकता नहीं होती। पाठ मैंने केवल इसलिए अनिवार्य कहा है ताकि तुम्हारा मानसिक स्तर धरती के स्तर से ऊपर उठ सके, तुम मुझे पहचान सको। मगर तुमने तो पहचाना अपने स्वार्थों को। तुमने तो पहचाना अपने स्वार्थों को कि तुम्हें मुझसे क्या क्या प्राप्त हुआ। तुम्हारे रोग दूर हुए, तुम्हारी समस्याएं शांत हुई, तुम्हारे दुख दूर हुए। मगर सब कुछ के बाद भी तुमने मुझे कहाँ जाना? मेरी वाणी को पढ़ा, सब कुछ मिला, फिर भी कहाँ जाना? क्या मेरी प्राथमिकता जीवन में मुझे दे पाए? मन पाई हुई उपलब्धियों से भरकर नाच उठा, उस बीच मुझे कहाँ जाना? अपना विश्वास भी पूरा न कर पाने वाला मुझे नहीं जानता। वह मेरी देने वाली शक्ति को पहचान कर पाठ करता, प्रणाम करता है। मुझे कुछ पा जाना, मुझसे कुछ पा जाना, उस पर मेरी कृपा की पहचान नहीं होती। बच्चा माँ का प्यार पहचानता, उसी से खुश होकर सुखी रहता है। माँ से कुछ पाने की आशा उसका सुख नहीं होता। आज जो अपने दिए विश्वास को ही कर्म का रूप देने के लिए भाग रहा है, उसके पास कुछ हो या ना हो, मगर मेरा प्यार उसके पास होता है। मेरा प्यार ही मेरी कृपा का रूप है, जो सिक्कों से नहीं मिलता। आस्था
समर्पण और स्वीकार के मूल पर मिलकर केवल कृपा ही नहीं, संरक्षण और आशीर्वाद का भी अधिकारी बना देता है। तुम्हारी भक्ति तुम्हें याचना भी नहीं करने देती, अधिकार दे देती है मुझसे मेरी संपत्ति पाने का।